हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं प्रीति की स्टोरी लेके आई हूँ। गाइस, अगर आप इस प्रीति की स्टोरी सुनेंगे तो आप अपने आप को रोने से रोक नहीं सकेंगे। और गाइस, यकीन मानिए, ऐसे ऐसे लोग, मतलब क्या कहा जाए, कि सोच कितनी घटिया है कि आप ये पूरी स्टोरी सुनेंगे तभी आपको पता चलेगी। और पूरी स्टोरी आप ज़रूर सुने, क्योंकि ऐसा बहुत ही लोगों के साथ होता है, बहुत लोग के साथ हुआ है। और ये प्रीति की स्टोरी, प्रीति के साथ तो जो हुआ हुआ, उसके माँ बाप पे क्या के साथ क्या हुआ, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। क्यों ऐसा प्रीति के साथ हुआ? तो चलिए मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, प्रीति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पापा इंजीनियर थे। और गाइस, लोग जब बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं तो उनको बस अपनी उसकी शादी की चिंता होने लगती है। तो जी हाँ गाइस, यही हुआ। प्रीति के पापा और मम्मी ने भी यही किया। उन्होंने इंजीनियर थे, पैसा था, तो उन्होंने अपने अनुसार लड़के की खोज की। और गाइस, जनरली हमारी सोच होती है कि विदेश में कमाने वाला लड़का मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे बहुत पैसा कमाता होगा, भाई मेरी लड़की विदेश जाएगी, क्या शान शौकत से रहेगी, क्या सब लोग कहेंगे कि अरे आपका दामाद तो फॉरेनर है, आपकी है बाहर, आपकी बेटी की शादी हुई, क्या क्या मतलब लोग कहेंगे। तो गाइस, यही सोचकर प्रीति के पापा ने एक जगह बात की। वहाँ पे लड़का फॉरेन में जॉब करता था तो ये इंडियन, लेकिन वो फॉरेन में जॉब करता था तो सब उसे फॉरेनर ही समझते थे, क्योंकि देखने में भी बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा था। इस वजह से लोग उसे कहते थे एकदम फॉरेनर है। तो गाइस, प्रीति भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी लड़की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने कहा कि नहीं, शादी अब तुम्हारी होगी। तो उन्होंने, तो जब शादी की बात हुई तो वो लड़का आया हुआ था, तो उसके माँ बाप भी थे, लड़का भी इत्तेफाक से इकलौता ही था। तो उसके माँ बाप से बात करने गए तो उनके माँ बाप ने प्रीति को देखा, प्रीति सुंदर थी, और इन लोगों ने लड़के को देखा, लड़का विदेश में नौकरी करता है, इतनी अच्छी पोस्ट पे कंप्यूटर इंजीनियर है, और बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा 2 लाख सैलरी महीने का विदेश में, समझिए, तो पाता है। तो ये सोचकर इन्होंने शादी, दोनों तरफ से देखा, शादी तय हो गई। उस समय तो इन्होंने, इसके ससुराल वालों ने, उनके माँ बाप, लड़के ने यही कहा, हमें प्रीति पसंद है, हमें सिर्फ आपकी लड़की 2 कपड़ों में चाहिए। तो शादी तय हो जाती है, इंगेजमेंट भी हो जाता है। इंगेजमेंट में इन्होंने अपने जितना भी ये दे सकते थे कर सकते थे। उन्होंने कहा कि आप अच्छे से अच्छे होटल में करिए, सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कीजिएगा, मेरे ये गेस्ट आएंगे, मेरे ये मतलब बहुत बड़े बड़े गेस्ट आएंगे। तो इन्होंने अपने हैसियत के अनुसार बहुत अच्छा इंगेजमेंट हो गया। उसके बाद आई शादी की बारी। इधर खूब तैयारियां हो रही है शादी की। शादी में जब बारात आने का समय हुआ तो बारात नहीं पहुंच रही थी, टाइम हो गया था। तो इन्होंने फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा, लोकल ही थे, तो कहा कि बारात तभी आपके दरवाजे पे आएगी जब आप हमारे सभी बाराती में जो खास मेरे घर के 5 लोग हैं, सबको आप सोने की चैन देंगे। आप क्या करें इसके बाद? पहले तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने, अब उस समय ऐन वक्त पे 5, एक चैन तो एक चैन, 5 चैन, आप सोच सकते हो गोल्ड इतना महंगा है, कहाँ से अरेंज होगा। तो इन्होंने किसी तरह आप सोचा कि मेरा सारा किया हुआ, उस समय तक इन्होंने 10 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। तो सोचा कि अब क्या करें, और शादी भी इतने अच्छे होटल में करके पूरा कर रहे थे, तो अब क्या करें, सब बेकार हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो इन्होंने किसी तरह 5 चैन का अरेंज किया। तो उन्होंने फ़ोन किया कि चल आप बारात लेके आओ, ठीक है। उस समय तो इन्होंने बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ। फिर किसी तरह अपना भाग दौड़ कर इन्होंने 5 चैन अरेंज किया। उस समय वो आते ही द्वार पूजा हुई, वहाँ पे दे दिया। फिर इस तरह उन्होंने पहले नहीं कुछ कहा कि मुझे चाहिए, ऐन वक्त पे कहा।
जानबूझकर। उसके बाद फिर जयमाला हो गई। जयमाला के बाद जब शादी की बात आई रात को, तो उन्होंने कहा कि ये तो लग्जरी कार चाहिए। तो उसके पापा ने बोला कि मैं इस समय लग्जरी कार कहाँ से आपको दे सकता हूँ। और सारे बाराती तो कहे ये मैं नहीं जानता हूँ, आपको करेंगे तभी शादी, कन्यादान या शादी जो भी फेरे होते हैं वो होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस समय नहीं दे दूँ, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूँ। तो उन्होंने किसी तरह सब लोग के वो लोग को भी ये था कि सारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस वजह से उन्होंने शादी तो कर ली। फिर प्रीति विदा होके अपने घर आती है। घर तो उसका ससुराल काफ़ी पैसे वाला था, सब कुछ बहुत अच्छा था। प्रीति ने सोचा कि यहाँ पे तो मेरे को तो मैं कभी कुछ काम की नहीं, मैं तो हमेशा हॉस्टल में रही हूँ। तो प्रीति फिर भी कि चलो ससुराल है, सुबह उठकर अपना उठी तो देख रही है कि सारे मेहमान जाने की तैयारी में है। जो भी रस्म वस्म हुई उसके सारे लोग चले गए। अब प्रीति ने सोचा कि चलो अभी तो मैं नई नई बहू हूँ, मैं क्या करूँ, चुपचाप मैं अपने रूम में ही बैठती हूँ। तो उसकी सास आती है उसके पास, कहती है कि महारानी जी, चलिए आप बैठी रहेंगी क्या, घर का काम कौन करेगा। अब तो प्रीति बक कि अभी तो मैं कल आई हूँ और अभी मेरी सास ऐसी क्यों बोल, कि हाँ हाँ मम्मी जी चलिए, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो उसकी सास बोलती है कि समझ में नहीं, क्या नहीं आ रहा था, जाओ किचन में खाना बनाओ। दिन का समय था, दोपहर का सब मेहमान जा चुके थे। अब इन लोगों का असली रूप सामने आ रहा था। लड़का भी बोलता है हाँ बैठी रहोगी, जाके काम धाम करो। उसके बाद वो जाती है काम धाम करने करती है, जो भी खाना वाना बनाती है सारा काम करती है। तो देखती है कि एक भी सर्वेंट नहीं है, सारे इतने कल तो इतने सारे सब लोग थे काम करने, आज कोई भी नहीं है। तो ये डरते डरते अपनी सास से पूछती है मम्मी जी, सर्वेंट सब इतने थे वो सब कहाँ गए। तो तुम आ गई हो ना, तो सर्वेंट की क्या ज़रूरत है। अब तो प्रीति एकदम बक, अब क्या करे। और कहते हैं ना 4 दिन बाद चौथारी आता है। तो फिर उसके घर से आने वाले थे 2 दिन ऐसी भी तक, चौथे दिन शादी के। तो कहा कि आएंगे तुम्हारे पापा, गाड़ी के लिए बोलना। तो प्रीति सोच कहती है कि अभी तो पापा ने शादी में इतना सारा खर्च किया है, कहाँ से पापा इतना कब करेंगे। अब उन लोग की अपनी भी तो लाइफ है, वो लोग अपना कैसे, कोई और मेरा भाई भी नहीं है, कोई नहीं है, कौन उन लोग, हम ये महंगी नहीं, हमने तुम्हारी इकलौती, मेरा इकलौता लड़का है, तुम इकलौती लड़की हो, इस वजह से हमने शादी की। और अभी पापा तुम्हारे आएंगे तो उनसे बोलना तुम। तो अब प्रीति कुछ नहीं कहती है। जब उसके पापा आते हैं तो उसके पापा कहते हैं बेटा तुम इतनी खुश नहीं लग रही, भी 2 दिन शादी की हुई तुम्हारे। तो कहती है कि पापा मैं कैसे बताऊँ आपको, आपने गाड़ी के लिए हाँ क्यों कहा, ये लोग बार बार गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा चिंता मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो उसके ससुराल क्या हुआ, आप ऐसे आ गए, गाड़ी का क्या हुआ। उसकी ससुर बोलते हैं तो कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो आप जानते हैं मेरी शादी में इतने पैसे खर्च हो गए हैं सारे, मैं कहाँ से कर करूँ। क्या ये सब मैं नहीं जानता, हमें गाड़ी चाहिए तो चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है समधी जी, हम कोशिश कर रहे हैं, आपको जल्द ही हम दे देंगे। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया किसी तरह, 10 लाख का, वो 40 लाख तो शादी में खर्च कर चुके थे पूरा शादी लेके, 10 लाख अरेंज किया। उन्होंने कहा कि बेटा ये 10 लाख, एक दिन आए बोले बेटा ये तुम्हें जो भी गाड़ी खरीदनी है, मैं क्या समझूंगा तुम्हें कौन सी चाहिए, तुम ये 10 लाख ले लो और जो भी तुम्हें पसंद हो तो खरीद लेना तुम। तो किसी तरह उन्होंने कहा कि 10 लाख में कौन सी, हमें तो महंगी अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए। तो क्या बेटा अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई जो हाथ आ रहा है वो ले ले, ये भी चला जाएगा। तो उन्होंने रख लिया। फिर उसके शादी के 15 दिन बाद धीरे धीरे लड़का 15 दिन कह रहा है कि अब तो मुझे कनाडा वापस जाना है। तो और वो लड़का कंपनी में था और शादी इसकी हुई थी। तो
इसको टिकट वहीं कंपनी वालों ने ही करा दिया था जाने का, दोनों का। लेकिन इन्होंने फिर सोचे कि पैसा कहाँ से ले, तो फिर इसको बोलते हैं कि तुम्हें जाना है कनाडा मेरे साथ कि यहीं रहना है। तो बोलती है कि जाना है, शादी हुई है तो जाना ही है। तो बोलता है अगर तुम्हें जाना है तो अपने पापा से बोलो टिकट का 2 लाख रुपए देने के लिए। तो इन्होंने कहा तुम्हें कि टिकट तो इतनी तो पढ़ी लिखी ये भी थी कि कंपनी कंपनी आपको देती है ना, तो फिर पापा को क्यों दें। क्या मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम्हें जाना है तो 2 लाख रुपए बोलो देने के लिए। अभी अपने पापा को फिर फ़ोन करती है तो इसके पापा बोलते बेटा अभी तो हम वही पैसा किसी तरह हम अरेंज करके दिए, अब मैं कहाँ से करूँ। अच्छा बेटा कुछ नहीं, तो फिर वो 2 लाख रुपए किसी तरह अरेंज करके फिर इसको देते हैं। इस तरह उसका टिकट तो पैसा तो उसको रख लेता है पैसा। उसके बाद इसको ले, अब असली कहानी तो इसकी कनाडा जाके स्टार्ट होती है। वहाँ पे जब जाती है तो वो लड़का 2 लाख रुपए, आप खुद सोचो 2 लाख सैलरी कमाने वाला लड़का जो घर का सामान लाता था, वो बिल्कुल मतलब लिमिटेड सामान होते हैं, जैसे 2 लोग थे तो इतना लाता था और बोलता था जैसे कि 1 हफ्ते का राशन सारी चीज़ें लाया तो बोलता था कि इसको इतने दिन चलाना है और बहुत ही कम मात्रा में। और उसको ये नहीं था, उसको अपना टाइम से खाना जो भी था का नाश्ता सब पूरा अच्छे से चाहिए था। इसका बचा हो ना बचा हो ये भी ज़्यादा नहीं बना पाती थी, खा पाती थी कि अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो जल्दी लाएगा नहीं और उसको बहुत डांटेगा। और तो इसी वजह से ये बेचारी कैसे कैसे काम चलाती थी। इस तरह करते 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 हमेशा उसका यही मतलब ऐसे ही दिन बना लिया वो अपना, ऐसे ही बस सामान लाता और बस कहता कि इसको इतने दिन। धीरे धीरे करते 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 फिर उसने कुछ दिन बाद फिर उसका नया रूप फिर वो बोलता है कि अपने पापा को बोलो कि अपना घर बेच दें और बेच कर उन लोग को क्या करना है, कहीं भी रह लेंगे, 2 लोग हैं, घर बेच के पैसा दें मुझे, तो 20 लाख रुपए। तो ये सोचती है कि कहती है कि अब तो बहुत ज़्यादा पानी सर पे अगर मेरे मम्मी पापा ने तो सब कुछ दे दिया, जितना भी जमा पूंजी सब अपना दे दिया, अगर वो एक घर में है किस तरह वो अगर घर भी वो दे देंगे तो कैसे वो चलाएंगे। तो उसने कहा कि अब सर से पानी, तो कहा कि अगर तुम अपने पापा से नहीं बोलोगी तो फिर मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। तो फिर वो उसको उसी तरह घर में बंद करके और चला जाता है, सामान भी सारा ले जाता है, खाने पीने वाला सारी चीज़ें। अब ये 1 दिन काटती है, 2 दिन काटती है कनाडा, ऐसा वहाँ पे ना किसी को जानती। फिर 2 दिन किसी तरह, इसके तीसरे दिन इसकी हालत एकदम ख़राब, तब वहाँ पे लोकल नंबर जो होते उनको फ़ोन करती है तो उन्होंने इसके हेल्प के लिए आते हैं, इसकी मदद करते हैं। तो गाइस आगे की कहानी मैं आप सबसे पूछ तो गाइस यहाँ पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि यहाँ पे गलती किसकी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्रीति ने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने उसके साथ फिर मिलके उन्होंने क्या किया। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मिस्टेक कहाँ से स्टार्ट हुई। जब इन्होंने चैन की डिमांड की फर्स्ट टाइम, उसी समय इनको अगर इन्होंने कह दिया होता कि आपने शादी में कहा कुछ भी नहीं चाहिए और इस समय आप अगर वहीं पे स्टॉप लगा दिया होता तो आज बात इतनी बिगड़ने नहीं पाती। और गाइस यकीन मानिए प्रीति की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इतनी सुंदर प्रीति एकदम बिल्कुल उसकी जो भी इसको देखता है एकदम उसकी दयनीय स्थिति हो गई थी। बिना खाना खाए सिर्फ पानी पी पी कर कितने दिन तक उसने गुजारा किया था। मतलब इतना सब कुछ देने के बाद भी कैसा वो इंसान था जो उसे खाना तक नहीं देता था और यहाँ तक कि डांटता मारता सब कुछ था। तो गाइस तो उसके बाद चलिए मैं बताती हूँ आगे। प्रीति ने अब तो सोच ही लिया था कि अब तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। उसकी हालत भी 2 दिन 3 दिन से बंद बंद ख़राब हो चुकी थी। तो उसने वहाँ पे लोकल लोकल फ़ोन था ही उसके पास, कांटेक्ट किया तो कुछ लोग उसके मदद के लिए आए, उन्होंने उसको वहाँ से निकाला। तो प्रीति ने कहा उसको खाना पिला खिलाया, उसका थोड़ी
उसको डॉक्टर को वहाँ ले गए, थोड़ी उसकी जब ठीक ठाक हुई तो उन्होंने कहा बेटा आपके साथ, तो फिर उसने सब बताया और उसने कहा कि मुझे मेरे पापा मम्मी को ये सब बताना ही पड़ेगा। मैं चाहती थी नहीं थी कि बताना, लेकिन अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल, कब तक तुम सहोगी। तो उन्होंने अब फ़ोन करके वो अपने पापा मम्मी को सब बताती है, तो उसके पापा से बोलती है कि पापा मैं यहाँ पे फंसी हुई इस तरह, आप मुझे लेने आओ। तो उसके पापा फिर किसी तरह इंतज़ाम करके फिर आते हैं, उसको ले जाते हैं और उस लड़के की, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसको तो तुम ऐसे छोड़ नहीं सकती, इतने तुम्हारे साथ इतना तो कही कि इसका तो मैं अपने वहीं पे जाके देखूंगी कि इसका क्या करना है। तो इसने उसके पापा आते हैं, फिर ये लोग जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो अब तो सब कुछ तो पहले तो फिर उन्होंने उस लड़के को फ़ोन किया कि तुमने इतना नीच मतलब गंदा काम किया मेरी बेटी के साथ ये। फिर उन्होंने केस दर्ज कराया, जो भी होती है। उसके बाद फिर उन्होंने शादी में जितना भी पैसा खर्च किया था उससे दुगनी रकम उन्होंने उससे केस कहते हैं कि तुम्हें देना पड़ेगा। और वो देने पे मजबूर भी होता है, उसको देना भी पड़ता है, नहीं तो फिर इसने भी अब एकदम सोच लिया इसको सबक सिखाना है। उसने उसकी दुगनी रकम भी दी उसको, और फिर उन लोगों का डिवोर्स भी हो जाता है। उसकी तरह प्रीति ने एक बार हिम्मत करके अगर यही चीज़ प्रीति शुरुआत में हिम्मत की होती तो आज इसे इतना झेलना, लेकिन चलो देर से आए दुरुस्त आए। और प्रीति को तो जो अब उसका हो चुका था वो तो नहीं लौट आ सकता था, लेकिन फिर भी उसे इंसाफ मिला। प्रीति उससे डिवोर्स लेके अपने माँ बाप के साथ रहती है, और उससे हर्जाना तो पूरा उसने दुगना ले ली, जितना भी खर्च किया था, जितना सब कुछ। और वो लड़का की हालत देखकर बस यही कह सकते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही उसके साथ हुआ। उसने बहुत मज़ा लिया था, अंत में वही हुआ। इसलिए गाइस, आप कभी भी अगर लड़की की शादी तय करते हो, जो ऐसे अरेंजमेंट है जो भी है छूट गिफ्ट के तौर पे वो देते हो, वो तो ठीक है, चलो दो सब लोग अच्छे से शादी दोनों तरफ से। लेकिन अगर इस तरह बार बार आपके पास डिमांड आ रही है, तो जब फर्स्ट टाइम डिमांड आए आप वहीं पे उसे स्टॉप नहीं किया, तो जो प्रीति के साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। उसके माँ बाप ने कैसे कैसे पैसे का अरेंज किया था, उसकी माँ को 2 लाख देने के लिए अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी थी, क्योंकि उस समय उसके पापा के पास कोई कैश कहीं का नहीं था। तो उसको अपनी ज्वेलरी बेच कर उसके पापा ने वो दिया। तो इसलिए ऐसा ना हो, आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए सचेत रहें, हंसते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें। प्रीति की स्टोरी से कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस तरह की स्टोरी सुनाने का बस एक ही रीज़न होता है कि आप सबके आसपास भी अगर ऐसी घटना होती है तो आप सब सचेत रहें, अगर आपके साथ भी होती है तो आप पहले से सचेत रहें। जय हिंद।